मंगलाचरण करेंगे। अच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार, जिसमें विविध मतों के बारे में पंडित टोडरमल जी ने विशेष व्याख्याएं की हैं और उनके माध्यम से उन कल्पनाओं में या उन दर्शनों में क्या कुछ बताया है और कैसे वो लॉजिकली ठीक नहीं है, इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण उन्होंने किया है। तो हम जो वैष्णव मत या शैव मत था उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसका भी थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है, तो वो आज अपन पढ़ेंगे। हालांकि पहले एक बार हो चुका है, लेकिन अभी अपन फिर थोड़ा सीक्वेंस में चल रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ। दूसरी बात यह है कि आज एक वो हमारे एक मुनिराज जो है उनका ये नृशंस हत्या हुई है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मंदिर जी में एक प्रोग्राम रखा हुआ है, भक्त अमर पाठ सहित। तो 8:30 से शायद प्रोग्राम है, तो मैं 8:30 के आसपास उसको आज समाप्त करूंगा, और जिससे लोग वहाँ जा सकें, वो जरूरी है वहाँ जाना। दूसरा ये कि 8:30 बजे के बाद में जब जिनवाणी स्तुति हो जाए, तो ये आरपी जैन साहब और सीवी जैन साहब जरा 2 मिनट रुक जाएंगे। तो मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने देखो कल यहाँ तक पढ़ा था, ये फिर से मैं आपको यहाँ से पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ जो वो भक्ति आदि जो करते हैं, तो भक्ति का में जो कुछ क्रियाएं भी की जाती हैं, उन क्रियाओं में से एक क्रिया आती है यज्ञ की क्रिया। तो उसके बारे में उन्होंने अपन ने कल पढ़ा था। यहाँ क्या लिखा है? तथा यज्ञादि करना धर्म ठहराते हैं, सो वहां बड़े जीव उनका होम करते हैं। आपने देखा होगा कि वो जो रामायण सीरियल आया था या दूसरे और सीरियल आते हैं, उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि एक जगह इकट्ठे रहते हैं और बड़े बड़े जो है हवन कुंड बना करके और बड़ी सी अग्नि लगा करके उसमें वो यज्ञ सामग्री डालते रहते हैं। हालांकि वहां उन्होंने साक्षात कोई बड़े जीवों को डालते हुए दिखाया नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ धाराओं में अभी भी ऐसा प्रचलन है। और अग्नि में आने वाले जो त्रस जीव हैं, बड़े जीवों की बात में, बड़े जीवों में संगी पंचेंद्रीय जीवों की ही बात नहीं है। जो त्रस जीव हैं, 2 इंद्री से ऊपर के जो जितने जीव हैं, वो सब बड़े जीवों में आते हैं क्रमशः। जैसे 4 इंद्री वाले जो भौंरे आदि हैं, ये बहुत सारे जो उसकी लाइट की वजह से आ जाते हैं, वो सारे भी उसमें मरते हैं। अग्नि में अग्नि का के जीव तो मरते ही हैं एक इंद्री, उसके अलावा भी बड़े जीव से मतलब है त्रस जीव। बकरों की बलि दी जाती देवियों के आगे, वो भी वो अलग है, उसके अलावा भी होता है। तो ये विशेष ध्यान रखना कि ये उन्हीं के बारे में बात नहीं की जा रही है। जो भी जीव, चाहे भले ही वो जैन दर्शन वाले ही क्यों ना हो, अगर वो इस बात को जाने बिना, इस बात की को अनदेखा करते हुए कि मेरे इन धार्मिक कार्यों में कितने जीवों का घात हो रहा है, कितनी हिंसाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी उन क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, तो ये बहुत पाप का बंध कराने वाला है। तथा यज्ञादि करना धर्म ठहराते हैं, सो वहां बड़े जीव उनका होम करते हैं, अग्नि आदि का महा आरंभ करते हैं, वहां जीव घात होता है। सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध भी है, परंतु वैसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं है। और कहते हैं यथार्थ पशवै सृष्टा। इस यथार्थम पशवै सृष्टा, यज्ञ सॉरी यज्ञार्थम पशवै सृष्टा, इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं, वहां घात करने का दोष नहीं है। हाँ? हमने भी एक वो सिद्ध चक्र मंडल विधान गांव में करवाया था, तो जो हमारे वो
और भैया जी आए थे प्रतिष्ठाचार्य, तो उन्होंने उसके बाद में बोला कि अब साहब हवन होगा, और हवन में जो है वो कुंड बनेगा, और उसमें ये सब अग्नि के साथ में होगा। तो मैंने उनको कहा कि साहब ऐसा है कि चूंकि अपने घर का ही था इसलिए थोड़ी हिम्मत पड़ी, तो मैंने कहा कि इसमें जो है कितने जीवों का घात होगा, इसलिए आप सूखा उनको सामग्री डालो, हवन कुंड बना दिया आपने, ठीक है। तो बोले नहीं, वो जो जीव अगर मरेंगे भी तो अपन उनसे क्षमा मांग लेंगे बात। तो आप सोचिए कि वो जो मूक जीव है वो आपको क्या क्षमा करेंगे। और मरना किसको प्रिय होता है। हमसे ही कोई कहे हम आपसे क्षमा कर चाहते हैं साहब, आपकी दो चार उंगलियां काट के हम यज्ञ में डालेंगे, तो कौन तैयार होगा। यानी उन पशुओं के या उन त्रस्त जीवों की शवों के ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर हमारे धार्मिक कार्य संपन्न हो, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, और उसे हम धर्म माने। तो बोल रहे हैं वहां घात करने का दोष नहीं है, ऐसा उन्होंने, उस धर्म वालों ने बताया कि यज्ञ के लिए ही पशु आदि बनाए गए। तथा मेघादिक का होना, शत्रु आदि का विनष्ट होना। हमारे यहाँ भी देखो जो कितने दीपक से आरती करते हैं। अब वो तो क्षमा सागर महाराज ने तो एक दीपक से भी मना किया था, जब बेनाला जी उनसे पूछने गए थे। फिर किसी ने कहा नहीं साहब हमारा मन नहीं मानता, हमें थोड़े से भाव बनते हैं, तो उन्होंने कहा एक दीपक से कर लो। लेकिन हम 48 दीपक और 64 दीपक और इतने दीपक से आरती करते हैं। एक जगह पे एक बार तो जहाँ मैंने आपको बताया था समय शिखर जी में 1 लाख दीपक जलाए गए बड़े बड़े, ऊपर से नीचे नीचे तक। और सवेरे लोगों ने देखा वो जो लाल मंदिर है उसके ऊपर में सैकड़ों हजारों जो है बड़े बड़े जीव, उनके शव पड़े हुए थे, घात चारिंदी पतंगे आदि जो थे सब उनका ढेर लगा हुआ था मंदिर के प्रांगणों में। तो ये कैसा यज्ञ और कैसा धर्म है। तथा मेघादिक का होना, शत्रु आदि का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभ के अर्थ राजादिकों को भ्रमित करते हैं, उनको राजाओं को पट्टी पढ़ा देते हैं कि इससे बहुत फायदा है। सो कोई विष से जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है? कोई कहे कि साहब ये विष पी लो और आपकी आयु बढ़ जाएगी, तो जैसे ये असंभव चीज है, उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। कोई कहे कि हिंसा करो साहब आपको बहुत पुण्य पाप प्राप्त होगा, तो ये ऐसा ही कहना है जैसे कि विष पिला करके उसको कहो कि तुम्हारी आयु इससे बढ़ जाएगी। उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति है नहीं। जिन जीवों को आप जो है होम रहे हो या अकारण मार रहे हो, वो बेचारे किसी से कुछ कह नहीं सकते, किसी को उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान व इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पाप का भय नहीं है, इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर अपने लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए हैं। तो उन्हें किसी का डर नहीं है, ना तो उनको जो है इमीडिएटली कोई ऐसा फल दिखाई दे रहा है कि मैं जो हिंसा कर रहा हूँ इधर किया उधर मिल जाए फल, तब तो उन्हें मालूम पड़े। लेकिन प्रोविजन ऐसा है नहीं। और दूसरे वो तो इकट्ठे होते रहते हैं का पाप आदि। और उसी तरह से साथ में वो जीव जो है इतने असहाय हैं, ना उनकी वाणी आदि है, वो आपसे क्या कहें कि उनको क्या परेशानी हो रही। सर यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया है, जी। यदि इसी शक्तिवान और इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि जैसे कोई शेर आदि जो पशु है, जो हाँ। शक्तिवान, उसको आप पकड़ के लाते उसको होम करने के लिए, तो वो आपको बताता मजा। ये अच्छा। तो छोटे जीव है बेचारे जो मूक हैं, कुछ कह नहीं सकते, आपको कोई पीड़ा पहुंचा नहीं सकते, ये जानते हुए भी कि उन्हें मारा जाएगा, और वो आपका कुछ नहीं, विरोध नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े तो पशु हैं ही, जैसे बकरे आदि हैं, उनको आप लाओगे तो वो थोड़ा बहुत चिल्ला सकते हैं, वो थोड़ा बहुत थोड़ा सा विरोध कर सकते हैं, ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकते। और उससे नीचे के जो चार इंद्री तक के जीव हैं, वो तो बिल्कुल ही कोई विरोध नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि कोई बड़ा जीव को लाते आप पकड़ करके, तब वो आपको बताता। तो मूक बधिर जो है कहने का, उनको बेचारों को कोई हिम्मत नहीं है, कोई साहस नहीं है, कुछ उनकी आवाज नहीं है, तो आप उनको सता रहे हो। ये थोड़ा ये शब्द जो है ना तो ठीक रहता है, ये मिसलीडिंग है। हाँ ठीक रहता का मतलब यही था उनका, कि क्योंकि मैंने आपको अपनी असलियत मालूम पड़ जाती। हाँ, तब पता लगता, अपन कहते हैं ना, तब पता लगता।
तो मेरे पास में ये इसका जो है एक संकलन भी है, ये इसमें मोक्ष मार्ग के ऊपर में प्रवचन हुआ है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, जैसा मैंने कहा था वैसे ही उसमें मैंने पढ़ के देखा, वही के हाँ। वही शैव लिखा, सिंह आदि का लिखा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, योग मीमांसा तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति। जैसे मैंने उनसे कहा था ना भैया जी से, मैंने कहा कि अगर कोई हमारी उंगली काट करके मांगे कि भैया आपके पास पूरा शरीर पड़ा हुआ है, 6 फुट का शरीर है, इसमें 2 4 उंगलियां दे दो, इसमें डाल देंगे यज्ञ में, तो आप जो है उसको देने देते क्या? या कोई हाथ लगाता तो उसको आप सहन कर लेते? अब तुरंत उसका प्रतिकार करते। यहाँ बोल रहे हैं ये बेचारे जो है अबोध जीव है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, इनको आप कैसे भी उनकी हिंसा करते रहते हो। जैसा हमें जो घर की सफाई करनी है, घर को पवित्र करना है, शुद्धिकरण करना है, नवजीन घर बनाया है, इसलिए अग्नि तो जलानी पड़ेगी ना, बिना अग्नि के घर शुद्ध नहीं होगा। और उसके पीछे भाव क्या है कि जो कुछ भी कीड़े मकोड़े जो सब कुछ है, जब धुआं निकलेगा तो वो सब मरण को प्राप्त होंगे, और मेरा घर इसी तरह से शुद्ध हो। ये अंदर बैकग्राउंड में है, वो भले ही नहीं कहे, भैया कहेंगे साहब उससे क्या है कि बहुत सारी जो है अलाय वलाय चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, लेकिन वो जीवों के लिए बात ही नहीं करेंगे। और आप कहोगे तब भी वो कहेंगे साहब अब वो क्या करें, थोड़ा बहुत तो हिंसा होती है, अपन खाना भी तो बनाते हैं। खाना बनाना और सांसारिक कार्यों के लिए हिंसा आदि होना, वो आरंभी हिंसा में आता है। ये तो धर्म के क्षेत्र में की जाने वाली हिंसा है, जिसमें आप पुण्य की कल्पना कर रहे हैं और कर पाप रहे हैं। तो धर्म के क्षेत्र में क्यों, हमने कहा, मैंने आपको बताया ना कि अन्य क्षेत्रे कृतो पापम, हाँ, धर्म क्षेत्रे विनश्यन्ति, और धर्म क्षेत्रे कृत कृतो पापम वज्रलेपो भवति। और धर्म के क्षेत्र में ही अगर कर रहे हो, बाहर के क्षेत्र में कुछ किया तो धर्म में फिर भी आप जाते हो धर्म क्षेत्र में, तो उसमें उसका कुछ कमी आ जाती है। लेकिन आपने धर्म क्षेत्र में ही अगर हिंसा करनी शुरू करी तो वो वज्रलेप की तरह होता है। ये हमेशा सर ध्यान जब जब ये हवन होता है, से। तो वो जो त्रस्त जीव है उनका जो मरण होता है वो तो अलग है, मगर वहाँ जो बैठे हुए लोग, उसके धुएं से उनको कितनी तकलीफ होती है। जब बिल्कुल होती है। उनको इतनी तकलीफ होती है तो उन जीवों का क्या होता हो। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, तो वो जीव तो बेचारे वो बेहोश तो क्या, सीधे मृत्यु को प्राप्त अवरुद्ध होते हो जाते हैं, आंखों में से पानी आता है, आंखें खोल नहीं सकते हैं, इतना बुरा हैं। हाल हो जाता है। बिल्कुल ही, बाबूजी ने एक बार वो किया था उससे, कपूर से, वो बड़ी वाले उसमें आता ना, बहुत सारी कपूर की वो रख करके जलाया था, तो उससे उस स्वयं को ही चक्कर जैसा आने लगा। उस दिन के बाद से उन्होंने नियम ले लिया कि मैं कभी, जब मुझे इतनी तकलीफ हो सकती है, ऐसा खुद ही उन्होंने सोचा, तो उन जीवों को कितना कष्ट हो रहा हो, ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया कि मैं ऐसा मल्टी जो है दीपक वाला जो वो नहीं जलाऊंगा, बाती वाला दीपक। एनीवे, तो योग मीमांसा तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं। भक्ति योग मीमांसा, हमारे यहाँ तो क्या है, कोई अगर इस तरह की बात कहे, कोई ज्ञान की बात करे, तो लोग उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि ये साहब ये तो कांजीपंथी है। अरे कांजीपंथी क्यों, क्या है? धर्म तो हमारा है ना, हम उसको खुद ही समझे लॉजिकली कि उसमें अगर गलत नहीं है तो बताओ। तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं। देखो दो तरह से उनका वही चलता है, मोक्ष मार्ग, भक्ति योग और ज्ञान योग, उनका क्या स्वरूप है। भक्ति योग में क्या करते हैं, अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। हम्म, वहां भक्ति निर्गुण सगुण भेद से दो प्रकार की कहते हैं। वहां अद्वैत पर ब्रह्म की भक्ति करना तो निर्गुण भक्ति है। वह इस प्रकार करते हैं, तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, है ना, ये सब शब्द तो लाए हमारे यहाँ से ही है, लेकिन उनका अर्थ उन्होंने अपने हिसाब से निकाला। तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो। है, देखो इसमें एक स्पेशल लाइन उन्होंने क्या डाली, सर्व के कर्ता हर्ता हो इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। सो इनमें कितने ही तो निराकार आदि विशेषण हैं, सो अभाव रूप हैं।
वो निराकार का मतलब, जैसा निराकार हम कहते हैं वो निराकार नहीं, वो तो सर्वथा अभाव रूप निराकार कहते हैं। उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता है, क्योंकि आकार आदि बिना वस्तु कैसे कैसी होगी। है ना, हमारे यहाँ भी जो आकार बताया जाता है, इवन अमूर्ति का भी आकार बताया जाता है ना, तो उस अपेक्षा से आकार तो है। जब कोई आकार ही ना हो, किसी भी रूप में ना हो, तो वस्तु तो का की उपस्थिति होगी ही नहीं। तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी हैं, सो उनका असंभवपना पहले दिखाया ही है। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो उन्होंने यहाँ सर्वव्यापी वाला जो लक्षण बताया है, उस सर्वव्यापी का अर्थ उन्होंने कैसे बताया कि जैसे अलग अलग बर्तनों में जल रखा हुआ है, तो उसमें चंद्रमा का बिंब पड़ता है, तो सभी में वो चंद्रमा दिखाई देता है। ऐसे ही सर्वव्यापी का अर्थ उन्होंने क्या लगाया कि ऐसे ही आप सबके अंदर विराजमान है, आपका अंश सब जगह फैला हुआ है ना। मतलब उन आपके ही उस अंश के कारण वो जीवंत है, चैतन्य है। तो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने इस तरह से, जो उसका अपन ने एनालाइज पहले ही कर दिया था कि इस तरह से सर्वव्यापी का ये अर्थ जो है कदापि उचित नहीं है। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ, सो यह तीनों ही ब्रह्म है। यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? यदि चेतन है तो चेतन ब्रह्म की है या इसी की है? यदि ब्रह्म की है तो मैं दास हूं ऐसा मानना तो यह चेतना ही के होता है। ठीक है ना। सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वभावी के तादात्म्य संबंध है, वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? उन्होंने बोला कि अगर तुम जो है भक्ति कर रहे हो, भक्ति करने वाले हो, तो तुम चेतन हो या जड़ हो? अगर तुम चेतन हो तो ब्रह्मा जी का अंश हो। जब ब्रह्मा जी के अंश हो तो अंश ही अपने इस संपूर्ण भाग को, एक को स्वामी मान रहा है वही अंश, और वो एक दास हो गया। तो अंश तो उसी का ही पार्ट है ना, उसमें दास और स्वामी का संबंध कैसे हुआ? ऐसा मानना तो यह चेतना, सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वाभाविक के तादात्म्य संबंध है। वो जो जो चैतन्यता है और ब्रह्मपना है वो एक ही हुआ, तो वहां दास स्वामी का संबंध कैसे हुआ? वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है ना। और अपन तो अंश है, तथा यदि यह चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा। अगर आपको ऐसा संबंध बनाना है तो वो चेतना अलग हो गई और ब्रह्म अलग हो गया। तब मैं अंश हूँ, वह जो तू है सो मैं हूँ ऐसा कहना झूठा हुआ। अगर मैंने ये अलग अलग मान लिया उनको, तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि जो तू है सो मैं हूँ? और यदि भक्ति करने वाला जड़ है, पहले चेतन मान के किया, यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ की बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई? है ना, अगर कोई मैं जड़ हूं तो फिर मैं कैसे उसमें बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। मैं बुद्धि के बिना उनकी कैसे पूजन आदि करूं? इसलिए मैं दास हूं ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हों, और तेरा मैं अंश हूं ऐसा कहना बनता ही नहीं। क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशों का समुदाय वही अंशी है। और तू है सो मैं हूं, ऐसा वचन भी विरुद्ध है। एक पदार्थ सब इसको में। इसको सब ऐसा कन्वर्जन कर सकते हैं कि जैसे अ, पिता पुत्र है, तो अब वो जो पुत्र है तो बेसिकली उसका अंश है, उसका, क्योंकि उसका अंश ही उसका शरीर का आगे रचना हुई है। जीव अलग अलग है लेकिन वो ऐसे इस पर्याय में तो अंश है उसका। तो ऐसे जो अंश बता रहे हैं ऐसा कुछ सिमिलर हो सकता है। क्योंकि ये जो शरीर से बात करोगे, शरीर से अंश और अंशी की पहचान करोगे, तो शरीर तो जड़ है ना, तो जड़ से जड़ को मिला दिया आपने। आप बोल रहे हो कि पिता का जैसे शरीर का कुछ भाग अंश है, उस अंश से पुत्र के शरीर बना है, तो ये दोनों ही तो जड़ हैं।
पौद्गलिक है। यहाँ बात किसकी चल रही है कि चैतन्य अगर है वो, ब्रह्मा तो चैतन्य है ना, ब्रह्मा को तो जड़ कभी बताया नहीं। तो अगर वो चैतन्य है, ब्रह्मा जी चैतन्य और मैं भी चैतन्य हूँ, तो वो चैतन्य का अंश ऐसा जो शरीरों का जो चेतनपना अभिन्नपना बताया या आंशिकपना बताया, ऐसा उसमें चैतन्यपने में नहीं होता कि वो मेरा ही चैतन्यपना है, वो सब जगह फैला हुआ है ना। तो बोल रहे हैं अगर उनको ही एक मानते हो, मान लो वो ही मान लिया कि जैसे हमने शरीरों का अंश माना है, ऐसे चैतन्यता का अगर अंश मान लिया, तो ये चैतन्यता और वो चैतन्यता एक ही हुई ना, वही फैली हुई है। चंद्रमा की चांदनी सब जगह फैली हुई है, व्यापक है, कहीं थोड़ी जा रही, थोड़ी कहीं कम जा रही। तो वो है तो उसी का अंश, इसलिए उसमें से स्वामी और जो दास का संबंध कैसे बना अगर सर चैतन्य। सर इसमें जो ललित जी ने पिता पुत्र का एग्जाम्पल दिया, हाँ, वो चेतन रूप से तो एक अलग चीज है। मैं वही कह रहा हूँ। अगर पौधलिक रूप से भी ये व्यावहारिक दृष्टि से हम कहते हैं, मगर पौधलिक रूप से भी दोनों के पुद्गल अलग अलग हैं, वो अंश नहीं है। खाली देखो, क्या एक चीज मैं क्या आपको और क्या बता। क्या क्या व्यावहारिक रूप से उसमें जीन्स भले ही वो हों, समझे, अगर उसका डीएनए निकालोगे तो जीन्स भले ही हों, मगर जो उनका जो अम, शरीर है, पिंड है, परमाणुओं का जो स्कंद बने हुए हैं, वो तो सारे अलग ही अलग हैं, वो दोनों एक थोड़ी ही हैं। अब जैसे सोना है, एक सोने का एक एक पिंड रखा हुआ है, दूसरा पिंड रखा हुआ है, वो सोना है, मगर दोनों एक एक नहीं है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग पिंड रखे हुए बिल्कुल सही कहा। शरीर नामा कर्म से के उदय में जो परमाणुओं की प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है? माता पिता का जो रज और वीर्य होता है, उससे तो खाली वातावरण का निर्माण होता है। उस वातावरण के निर्माण में जिस जीव को जन्म लेना है, उस वातावरण में आता है। और उसको जो शरीर नामा कर्म का उदय हुआ है, उससे उसको फला प्रकार के ही परमाणु आते हैं। वो जो जो डीएनए और जीन्स वीन्स की जो थ्योरी है, वो उसका अर्थ समझना कि जो उनमें होते हैं बाई डिफॉल्ट, क्योंकि वो वैसे ही कर्म करके आया होता है, इसीलिए उन्हीं माँ बाप के कोख में आता है। तो आने के मतलब ये है कि उसको उसी तरह के परमाणुओं का संग मिलेगा जैसे उसके माता पिता के पास थे, वो रिजेम्बल करते हैं, लेकिन है अलग। इसको अपने कर्म के उदय से मिल रहे हैं, उनके अपने कर्म के उदय से। तो बहुत सारी जो है वो उसमें आपको मैं स्पष्ट रूप से कैसे पुद्गलों का जो है वो संयोग होता है, वो कभी आपको विस्तार से मैं बताऊं। तो एनीवे वो ऐसा नहीं होता है। ना तो वो अंश पौद्गलिक रूप से एक हो सकते हैं और ना ही चैतन्य रूप से, तो है ही अलग अलग। इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना है। मैं एक लाइन और पढ़ करके इसको निर्गुण भक्ति के साथ आज का समाप्त करूंगा। तथा कितने नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा। है, नाम किसका जप रहे हो? तो बहुत सारे लोग तो अजापा जप जपते हैं, वो थैली के अंदर में हाथ में वो माला लेकर के घुमाते रहते हैं। किसको नाम जप रहे हैं यही नहीं पता। जिसका नाम जप रहे हैं उसके क्या गुण थे, उसको क्यों जप रहे हो, बिना किसी कारण, बस उंगली घुमाना। यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहां दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा। है ना, आपने अपने बेटे का नाम राम भरोसे रख दिया और उसमें राम भरोसे कर रहे हो। तो बोल रहे हैं कि उससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले नहीं, वह तो नाम से सब कुछ हो जाता है, उस नाम में भले ही मेरे बेटे का नाम हो, किसी दुष्ट का नाम हो, कुछ भी हो, नाम से ही फल मिल जाएगा। तो बिना गुण समझे, बिना उन गुणों का चिंतन किए, खाली जवान से और नाम लेने मात्र से कुछ भी होता नहीं। क्योंकि नाम तो पापियों के भी वैसे रखे जाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहां दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा। इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करना योग्य हो, उसकी भक्ति करना। है ना, इसलिए अपने यहाँ बोलते हैं कि जब जिनेन्द्र देव के दर्शन करने जाओ, तो भली भांति उनके गुणों का स्मरण करके उस मूर्ति के जो दर्शन करते हो, मूर्ति में क्या है? आप कहते हो पाषाण की मूर्ति है, लेकिन हमारे भगवान है, तो भगवान कैसे बने?
क्योंकि हमने उनमें उन गुणों की कल्पनाएं की जो हमारे सर्वज्ञ में है, उनको उसके अंदर में स्थापित किया, और उस रूप में हम उनको निहारते हुए उन्हीं गुणों का की साक्षात मूर्ति जैसा उनको मानते हैं। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। कल मैं आपको सगुण वाली भक्ति का स्वरूप जो हमने पहले पढ़ा था वो बताऊंगा। तो अभी जरा समय हो गया है अंदर जाने का। मगर इसमें कल एक प्रश्न मेरा यहाँ पर है, इसको निर्गुण भक्ति नाम क्यों दिया गया है, इसका जरा खुलासा कर देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, अपना वो दिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। जय। नमो कर्म।